हाँ? डबल बुल सीमेंट के आगे सिंगल बुल क्या करेगा? डबल बुल सीमेंट का डबल एडवांटेज, मजबूती उम्मीद से ज्यादा। भैया राम राम नमस्कार। हमें तो चिंता हुई, नाम है हमारा सचिन चौधरी। दमोह उपचुनाव को प्रचार अंतिम चरण में है और मध्य प्रदेश कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता और पूर्व मंत्री जीतू पटवारी जी हमारे संग हैं। जीतू भैया, क्या स्थिति अभी तक समझ में आई दमोह में? दमोह में सबसे महत्वपूर्ण दमोह का जैसा चरित्र है, ईमानदारी का, अच्छे लोगों को चयन करने का और भरोसे और ट्रस्ट के साथ बदलाव करने का। जयंत मलैया जैसे सीनियर कद्दावर 5 बार चुनाव जीत के कई बार मंत्री बने हुए नेता को दमोह की जनता ने हराया और राहुल सिंह जी पे भरोसा किया। 15 महीने में राहुल सिंह जी ने कई बार कई प्रकार के बयान दिए और उसके विपरीत कृत्य किया। कहते थे मैं अंगद का पैर हूँ, वो कहते थे जिसका बाप एक उसकी बात एक, कहते थे कमलनाथ जी मेरे पिता तुल्य है, मैं कभी गद्दारी नहीं करूँगा, मेरे खून में गद्दारी नहीं है। ये शब्द, ये वीडियो विजुअल सब जनता के बीच में आ रहे हैं। मैं मानता हूँ ये सब बातें इस बात की घोतक है कि दमोह की जनता इस तरह के चरित्र को पसंद नहीं करती है। दमोह की जनता एक अच्छे और सच्चे इंसान को पसंद करती है। तो एक तरफ है अजय भैया और एक तरफ है राहुल भैया। तो उन्होंने हार के बाद भी कांग्रेस के प्रत्याशी ने सेवा की है, ये एहसास आम जनता को हो रहा है। मुझे लगता है लहर चल रही है अजय टंडन जी के पक्ष में, कांग्रेस पार्टी के पक्ष में। भारतीय जनता पार्टी पूरा प्रयास कर रही है इस बदलाव को लेके कि इस लहर को हम बदलें, पर जनता का मूड स्पष्ट है, कांग्रेस पार्टी बहुत भारी मतों से जीतेगी। एक और बात है कि बार बार ये कही जा रही कि सरकार केंद्र में भी है, मध्य प्रदेश में भी है, डबल इंजन की सरकार है, तो दमोह का लाभ होगा। अगर विपक्ष के विधायक जीते तो क्या करें? ऐसा है कि मध्य प्रदेश में 1 साल हुआ डबल इंजन की सरकार है। देश में 7 साल से डबल इंजन की सरकार थी, शिवराज सिंह जी हारे ना। अगर डबल इंजन की सरकार थी तो फिर 2.5 लाख करोड़ रुपए से ऊपर का कर्जा कैसे हो गया मध्य प्रदेश में? डबल इंजन की सरकार थी तो मध्य प्रदेश देश का सबसे बड़ा बेरोजगार प्रदेश कैसे हो गया? डबल इंजन की सरकार थी तो यहाँ के उद्योग व्यापार बंद कैसे हो रहे हैं? डबल इंजन की सरकार थी तो 24,000 घोषणाएं शिवराज सिंह जी की अधूरी कैसे है? डबल इंजन की सरकार थी तो जिस नाम पर किसान सरकार गिराई, किसानों का कर्जा 2 लाख तक का माफ नहीं हुआ, तो आपने क्यों नहीं किया? डबल इंजन की सरकार थी तो इस मध्य प्रदेश में बिजली के बिल इतने बढ़ क्यों गए? डबल इंजन की सरकार थी तो महंगाई चरम क्यों छू रही है? डबल इंजन की सरकार थी तो पेट्रोल 100 के पार कैसे, गैस की टंकी 800 पार कैसे? ये इंजन, डबल इंजन अब हो गया है पुराना, ये इंजन में लग गया है जंग, अब जनता करेगी इसको भंग। एक और बात बार बार कही जा रही है कि कांग्रेस पार्टी ने 10 दिन के अंदर कर्जा माफ करने की बात करी थी, लेकिन 10 दिन के भीतर नहीं हुआ, जो पूरा इस चुनाव में ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ा मुद्दा है। जहाँ तक किसानों के विजन का प्रश्न है, उनको संबल बनाने का प्रश्न है, उनके लिए काम करने का प्रश्न है, कांग्रेस पार्टी की नीयत देश की आज़ादी से आज तक देश ने देखी है, किसानों ने देखी है। मैं खुद किसान का बेटा हूँ, एहसास है मुझे इस बात का। मैं मानता हूँ कि हमने न किया तो आपने हमारी सरकार गिरा दी। 2 साल से आपने क्यों नहीं किया? वोट तो उसी के नाम पर डला था। 2 साल से भारतीय जनता पार्टी ने बचे हुए किसानों का, शिवराज सिंह जी ने, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने क्यों कर्जा माफ नहीं किया? सवाल तो ये है। सवाल अब नहीं किया, वो तो गया, हम तो हट गए, वो बन गए, सरकार में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी है। अब 1 साल से क्यों नहीं किया? इसका उत्तर दे बीजेपी। कोरोना को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं, व्यवस्थाओं को लेकर। आप भी इंदौर में गए थे, क्या परिस्थिति है कोरोना को लेकर? नहीं, मध्य प्रदेश में कोविड जब आया, देश में जब कोविड आया तो 2 कारण निकल के आए। एक, राहुल गांधी जी ने कहा कोविड आने वाला है, सरकार जागे, ट्रंप को लेके आए और पूरे देश में कोरोना लेके आए। मध्य प्रदेश में कोरोना लॉकडाउन या उसकी प्रोसेस इसलिए नहीं होने दी कि यहाँ की सरकार गिरानी थी। तो इसके लिए अगर कोई दोषी है तो भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी और ज्योतिरादित्य सिंधिया और शिवराज सिंह चौहान। एक, चूंकि ये पेंडेमिक आ ही गया है तो हमारा दायित्व है कि हम सरकार के साथ, शासन के साथ खड़े रहें और इससे लड़ें। आम जनता से भी हम आग्रह करते हैं कि इससे लड़ने में हम सब एकजुट हैं। कोई कांग्रेस बीजेपी नहीं, कोई सरकार और विपक्ष नहीं, हम सबसे को मिल के लड़ना है।
शिवराज सिंह जी कहते हैं कि मैं मुख्यमंत्री बना, उसके बाद मैंने वेंटिलेटर लाया, मैं हॉस्पिटल बनाया, मैंने बेड बढ़ाए, मैंने दवाइयाँ बढ़ाई, मैंने टेस्टिंग बढ़ाया, मैंने ये किया, मैंने लैब्स बढ़ाई। तो 16 साल आपने क्या किया? 16 साल से मुख्यमंत्री कोई भूत थोड़ी था, शिवराज सिंह चौहान थे। तो शिवराज सिंह चौहान ने 16 साल का निकम्मापन बताया कि मैंने अब किया। दूसरी बात, फिर 1 साल हुआ, तो 1 साल में आपने दूसरा जब ये पीक आई तो आपने इस 1 साल में क्या तैयारी की? शमशान घाट भरे पड़े हैं। एक 7 लाशें जहाँ जलती थी वहाँ 70 लाशें जल रही है। पूरे मध्य प्रदेश के हालात भयावह हो गया, ऑक्सीजन है नहीं, जो उससे जीवन देने वाली दवाइयों का अभाव हो गया, लोग लाइन में हैं, चक्का जाम कर रहे हैं। और शिवराज सिंह जी कहते हैं विज्ञापन और मीडिया के माध्यम से कि मैं कर रहा हूँ। मैं मानता हूँ दमोह की जनता इसका बदला लेगी, उन मौतों का बदला लेगी जो मध्य प्रदेश में हो। तो ये थे जीतू पटवारी जी ने दमोह से लेके पूरे मध्य प्रदेश के तमाम सारे मुद्दों पे हमसे चर्चा करी। कैमरामैन नीलेश के संग सचिन चौधरी, बुंदेली बौछार के लाने। बुंदेली बौछार की शानदार खबरों को यूट्यूब पे देखने के लाने बुंदेली बौछार को सब्सक्राइब करें, फिर बेल आइकन दबाएं और ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करें। तभी आपको मिल पे पूरी खबरें बुंदेली बौछार की।